अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं जी। बस जी यही रूटीन चल रही, काम शाम में बंदा बिजी होता है तो टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा बहुत। और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम एक और हाजिर हैं जी। हमने लेकिन आपको पता लग तो गया होगा हम आज किसके ऊपर बात करेंगे। देखिए बहुत सारे वैसे तो होता है इमिग्रेशन क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैं कुछ मेन क्वेश्चंस का दूंगा टैकल करने का तरीका क्या है और आपने किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखना है जब आपने इमिग्रेशन में आना। क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपकी किसी भी कंट्री में इंटर होने से पहले ये होती है कि आप उनको डील किस तरीके से करते हैं इमिग्रेशन को। आप इमिग्रेशन क्लियर करेंगे तो तभी आपको आगे की होगा, आपके पीछे सब कुछ बैकग्राउंड ठीक हो। आपने इमिग्रेशन पे एक अगर बेवकूफ़ी कर दी तो उसकी वजह से आपका सारा करियर तबाह हो सकता है। आपने जितना पे किया है सब कुछ वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये बहुत टिपिकल होता है चीज़ें। लोगों ने मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया होता है। बस मैं शॉर्ट्स सी वीडियो बनाऊंगा और उसके ऊपर सारा बताऊंगा कि आपने किस तरीके से करना है, मेन चीज़ें आपकी क्या क्या होनी चाहिए। तो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है जी इमिग्रेशन पे जब आप जाते हो तो आप क्वेश्चन से पहले आपने नर्वस नहीं होना। क्योंकि इंसान जब भी किसी नई कंट्री, हम तो किसी नई जगह पर भी जाएं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जब आपने इमिग्रेशन में आना है सबसे पहले आपने नर्वस नहीं होना। वो कहते हैं ना, घबराना नहीं है। आपने जस्ट चिल होकर रिलैक्स आप इस तरीके से आप बिहेव करें कि आपसे कोई दोस्त क्वेश्चंस कर रहा है किसी बारे में, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं आप। क्योंकि जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ी हड़बड़ाहट में आएंगे तो आप आंसर्स के क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे या कोई चेंज आंसर दे देंगे, कोई और ऐसा आंसर दे देंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। वो इमिग्रेशन वाला आपको और ज़्यादा ट्रबल में डाल सकते हो, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेगा। तो जितना रिलैक्स रहेंगे, कूल रहेंगे, आपका काम चलता रहेगा। दूसरा सबसे पहले ये कि आप सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे करेंगे आपके पर्सनल डिटेल्स वगैरह, आपका नाम, लाइक फैमिली में आपके फादर का नाम पूछ लेंगे और बस यही मेन चीज़ें, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपसे पूछ लेंगे, आपको पता हो। तो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद कि आपका कोर्स कौन सा है, आप किस कोर्स में आए हैं, या फिर आपका आपका जो मॉड्यूल है वो बिज़नेस है, बैचलर्स है, आप बैचलर्स में बिज़नेस कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, साइकोलॉजी है, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, मेडिकल है, आप जो कुछ भी पढ़ने के लिए आए हो तो वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो वो उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन करेंगे आपका कोर्स क्या है, तो आपने अपना कोर्स बताना है। तो उसमें मेजर चीज़ें होती हैं। फिर आपने जी आपका जो कोर्स है उसके रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन करेगा उसमें आपसे वो ये पूछ सकता है कि आपका सब्जेक्ट आपने यही चूज़ क्यों किए, इसकी मेजर रीज़न क्या थी आपने जो यही सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। आपको उसकी थोड़ी सी बतानी हो कि भी मैं पहले बिज़नेस ही पढ़ रहा था, या फिर जो भी मेरा सब्जेक्ट से बैकग्राउंड था, या मेरा आगे चेंज हुआ। लाइक मेरे पहले मैं मेडिकल फील्ड में था, फिर मैंने आगे बिज़नेस में स्विच किया, तो मैंने उनको आंसर्स का क्वेश्चन दिया था कि मैं मेडिकल कर रहा था लेकिन मेरा इंटरेस्ट बिज़नेस के अंदर था, तो मैंने उसमें स्विच किया। तो बिज़नेस सब्जेक्ट के अंदर मैं अब आगे फर्दर स्टडी करूँगा, आगे मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो और उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, आपको जो मेन इसके अंदर चीज़ आपने नोट करनी है ना, वो आपका जो सब्जेक्ट्स हैं, आपका कोर्स जब स्टार्ट हो रहा है उसकी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट आपको पता होनी चाहिए लाजमी। ये अक्सर पूछ लेते हैं, आपका कोर्स किस डेट को स्टार्ट हुआ है या होगा, किस डेट को एंड हो रहा है, किस 2 साल बाद एंड हो रहा है, उसके ऊपर लिखा होता है आपके कैश लेटर के ऊपर। तो इस चीज़ें देख कर आएँ। और यूनिवर्सिटी का नाम बेसिकली तौर पर समटाइम आपसे अकोमोडेशन पूछ लेते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं। तो ये 4-5 चीज़ें आपको पता हो। उसके बाद कोर्स के अंदर आपसे समटाइम ये भी पूछ लेते हैं कि आपके सेमेस्टर्स कितने हैं। तो ये कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि भाई आपने सेलेक्ट क्यों किया, वो इसी के अंदर ही आ जाता है। ये 3-4 क्वेश्चन ना इसी की डिटेल में आ जाते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं वो क्वेश्चन पे कि आपने यही सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया रैदर दैन आपने कोई और सब्जेक्ट चूज़ करते। अब वो उसकी भी आप एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से दे देते हो। तो उसके बाद फिर आपसे एक और क्वेश्चन करते हैं, वो कि आपने यूके ही सिलेक्ट क्यों किया। उसके ऊपर सम टाइम होता है क्या है, आपको कोई अच्छा सा आंसर बंदा प्रिपेयर करता है कि हाँ रैदर दैन अदर कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है जितनी इधर है। यूरोप से कंपेयर अगर किया जाए तो इधर वर्क कर सकता है स्टूडेंट, साथ साथ यहाँ की स्टडीज़ अच्छी हैं। वर्क की बात आप
लास्ट में रखें, ये बहुत लड़के मिस्टेक करते हैं। वर्क को लास्ट में रखें, पहले स्टडी रखें कि स्टडी यहाँ पर अच्छी है, कम्युनिकेशंस आपको सबसे बेस्ट है कि इंग्लिश के अंदर है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो वो क्या नाम है, फ्री कंट्री है, आपको राइट्स मिलते हैं, आपके स्टडी एजुकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसकी जो डिग्रीज़ हैं वो रिकगनाइज़ हैं, तो ये मुझे काफ़ी बेनिफिट देंगी, इस वजह से मैंने ये कंट्री सेलेक्ट किया। तो ज़्यादातर होता है जब पीक आवर्स होते हैं, ये मेरे साथ हमारे साथ भी हुआ था, ज़्यादातर होता है कि ज़्यादा रश में हो ना तो वो 2-4 क्वेश्चंस करते हैं और आपको निपटा देते हैं, स्टैंप लगाई और आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है। इफ़ अगर ज़्यादा क्वेश्चन करें, आप नर्वस हो, तो और भी ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड वो करना चाहे तो उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन करेगा। उसके बाद एक और आपको क्वेश्चन डाल देगा कि आपके फ्यूचर प्लान, वो वैसे भी आपसे पूछते हैं, लेकिन फ्यूचर प्लान आपका क्या है, आपने ये स्टडी सेलेक्ट की है, आपने ये कोर्स सेलेक्ट किया है, तो इसका आपका फ्यूचर प्लान क्या है। फ्यूचर प्लान में आप ये बता सकते हैं मैं बिज़नेस करूँगा, बिज़नेस करके स्टडी में करके अपना पाकिस्तान में जाऊँगा, अपने या जो भी आपकी कंट्री है मैं अपनी कंट्री में सर्व करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये कहेंगे कि हम आपको सर्व करेंगे, यहाँ रहेंगे, वो वहीं पर आपका वीज़ा रिजेक्ट, आपकी इमिग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। क्यों? वो तो ये सोचेंगे ना कि हमने इनको वीज़ा दिया, यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं, ये यहीं रहना चाहते हैं। आपने ये शो करवाना होता है बेसिकली इमिग्रेशन के अंदर कि हम आए हैं, पढ़ेंगे और जाएंगे। आपने उनको ये कहना है कि मेरा आप बेसिक मकसद ये होता है कि हम यहाँ स्टडी के घर से आए हैं, स्टडी करेंगे और बाकी वापस जाएंगे अपनी कंट्री में सर्व करेंगे। मेरा भी यही था। तो मेरे से उन्होंने पूछा कि आपके फ्यूचर्स प्लान, मैंने कहा स्टडी करेंगे कंप्लीट, उसके बाद बिज़नेस का स्कोप बहुत है पाकिस्तान के अंदर, तो इसके अंदर मैं मॉडरेट लेवल लेके आना चाहता हूँ, यहाँ का सीखना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा क्या डिफरेंस है जो हमारी कंट्री के अंदर चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो रही। तो वो बिज़नेस आइडियाज़ मैं यहाँ से गेन करूँगा और वापस अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ, अपनी कंट्री को थोड़ा ऊपर लेके आना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा मस्का शस्का लगाना होता है ना, तो ये मेजर क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके इन क्वेश्चंस के अंदर लाजमी यही चीज़ है कि आप नर्वस ना हो, बस ठंडे रहें, कूल दिमाग से अपने आंसर्स का जवाब दें। बाकी कोई अगर क्वेश्चन रह गया हो तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा कवर। और किसी किस्म का आपको क्वेश्चंस वगैरह हो, कैश के रिलेटेड हो या किसी किस्म के रिलेटेड क्वेश्चंस हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ लें, या फिर कोई और किसी भाई से या फिर किसी भी पर्सन से क्वेश्चन किसी डिफरेंट किस्म का हुआ हो इमिग्रेशन पे, तो हमारे भी नॉलेज में इजाफा करें, हमें भी बताएं कि क्या कुछ डिफरेंट हुआ हो, ताकि हम भी आगे लोगों को अवेयरनेस दे सकें। तो उसमें सबके लिए यही है कि आसानी पैदा होती है। तो अगर किसी और को और किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ हो, कोई और किसी किस्म की ट्रबल हुई हो, तो बता भी सकते हैं कमेंट्स में, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आके मेरे से बात कर सकता है किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो। तो जी तब तक के लिए मिलेंगे एक नई वीडियो में, दुआ में याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी, चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसी वीडियोस देखे जाते हैं यार, 70-80% आवाम ऐसी वीडियोस देख रही है। तो सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे तब तक के लिए एक नई वीडियो के अंदर, हाजिर होंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अच्छी कोई नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।